को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके बारे में आप कृतज्ञ हैं। थैंक यू। यस, तो पहली प्रैक्टिस जो ऑथर ने सजेस्ट की है वो है जादुई पत्थर की, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इफेक्टिव है और हमें ग्रेटिट्यूड की वो याद दिलाता रहता है। और दूसरी प्रैक्टिस है जादुई धूल का छिड़काव करने की। जादुई धूल की जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें ऑथर हमें बहुत ही डीपर लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारी कल्पना का हम जितना इस्तेमाल करेंगे वहां तक हम इस अभ्यास को लेकर जा सकते हैं। उसके लिए ऑथर ने बहुत ही क्रिएटिव सजेशंस दिए हैं, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे, हमें बहुत काम आएंगे। यस, मैं मधुकर जी को रिक्वेस्ट करती हूँ वो पढ़ें। थैंक यू मैडम। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन के जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खुलने से पहले ही अपने कंप्यूटर या मेल पर अपने वॉलेट का फोन कॉल करने का या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। थैंक यू। थोड़ा आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ो, थोड़ा और पढ़े। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रहे। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। ये मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। थैंक यू वेरी मच। ऑथर कहती है यहाँ पे कि जब से वो हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास कर रही हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि अब तक उन्होंने ये कृतज्ञता के बिना इतने साल कैसे जी लिया, इतनी लाइफ ऐसे ही निकाल दी। तो मुझे लगता है हम में से भी कई लोगों को सेम फीलिंग होगी। मैं मेरी खुद की अगर बात करूं तो कृतज्ञता से जीने की आदत जब भी बनी उससे मेरी लाइफ कितनी बदल गई। मैं पिछले लगभग अभी इसको 28 महीने हमने कंप्लीट किए हैं इस वर्कशॉप को, तो मैंने इसमें लाइफ के बहुत सारे चेंजेस देखे, कुछ उतार चढ़ाव भी देखे, सब कुछ देखा। लेकिन ऐसे समय में अगर मैं मजबूत बन के खड़ा रहा तो उसके पीछे जो एक चीज है वो है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, कृतज्ञता की प्रैक्टिस, कृतज्ञता की आदत। कुछ हो रहा है उसमें से ये दिखता है कि इसमें भी क्या अच्छा है। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, परिस्थिति को स्वीकार करने लगा। मेरे रिश्तों में जबरदस्त बदलाव आए क्योंकि मैंने लोगों को वो जैसे उस रूप में स्वीकार करना शुरू किया है। उसके ऊपर मैं बहुत काम कर,
चीजों को, परिस्थिति को सामने वाले के नजरिए से देखना शुरू किया है। इससे बहुत बेनिफिट होता है। फाइनेंशियल एरिया की अगर मैं बात करूं, जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है, उसमें भी जबरदस्त मैजिक हुए हैं। आज जिस भी लेवल का जीवन में जी पा रहा हूं, जैसे लोग मेरी लाइफ में हैं, जब ये सब देखता हूं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। एक बोलते हैं ना, फुलफिलमेंट महसूस होता है, ऐसा कुछ, ऐसा मन को मुझे सही में फील होता है कि मैंने मेरी लाइफ के इतने सारे साल इस कृतज्ञता के गहरे भाव के बिना कैसे जिया। इतनी अच्छी चीज इतना टाइम मेरे से दूर रही। तो उत्तर कहती है कि अभी उनके शरीर के हर सेल में, सबकॉन्शियस माइंड में हर जगह कृतज्ञता आ गई है। लेकिन फिर भी अगर वो कुछ दिन भी कृतज्ञता का अभ्यास ना करें तो क्या होगा, वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं श्वेता भटनागर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रीडिंग करें प्लीज। गुड मॉर्निंग राजेश सर, थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश या जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ा इसको। यहाँ पे हम सबकी आंखें खुल जाएं, ऐसी इंपॉर्टेंट बात कही है। उत्तर कहती है कि अगर हम जीवन में समस्याओं में उलझ जाएं और कृतज्ञता की प्रैक्टिस नहीं करें, तो थोड़े समय में ही हमारे जीवन में से जादू भाप बन के उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। कौन कह रहा है ये बात? जिनके हर सेल में, बोलते हैं रोम रोम में कृतज्ञता भरी हुई, जिन्होंने कृतज्ञता के ऊपर ये बुक लिखी है, वो कहती है कि अगर कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैजिक गायब हो जाएगा। यानी उधर बुक के एकदम लास्ट चैप्टर में आके हमें समझा रही है कि आपको इसकी नियमित प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। ऐसा मत समझना कि हमने एक महीने कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर ली, अब जीवन भर के लिए उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है। जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं हमारे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, रोज हमें खुराक चाहिए ना, ऐसे ही ये हमारे मन की खुराक है। उसी तरह हमें हर रोज कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके हमारे हृदय को ग्रेटिट्यूड से भर देना है। ये हमें डेली प्रैक्टिस करते रहना है। और बाद में उतरने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मैं कृतज्ञता को एक गाइड की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह देखती हूँ। तो उतर की तरह ही हम भी कृतज्ञता को गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें कि किसी भी वजह से अगर हमारे अंदर गुड फीलिंग नहीं है, अगर हम खुश नहीं है, कोई ऐसा टाइम है, तो इसका मतलब है कि हमें कृतज्ञता को बढ़ाने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस बात को हम समझें, अगर मेरे आपके जीवन में, कहीं भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ, कोई एरिया में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ में कोई इश्यू आया, या रिलेशनशिप में कहीं तनाव शुरू हो गया, या फिर पैसे को लेके कोई समस्या चल रही है, अगर तो तुरंत उस स्पेसिफिक एरिया में कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह हमें एक मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल करना है इस बुक को। जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस एरिया में, उस एरिया का जो चैप्टर है उसको पढ़ के उस एक्सरसाइज को हम करें। और लास्ट में उन्होंने जो कहा कि मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती, इसका क्या मतलब हुआ? उसका सीधा सीधा मतलब है कि जब जीवन में कुछ अनचाही परिस्थिति आई, कोई प्रॉब्लम हुआ,
तब उस बाहर से दिख रही समस्या से या तकलीफ जो है उसके अंदर उलझना नहीं है हमें। उस अनचाही चीज में कृतज्ञ होने के लिए क्या अच्छा है, अगर वो हम देखते हैं तो ऐसा करने से वो अनचाही चीज, वो समस्या धुएं की तरह गायब हो जाएगी। सोचर हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही है कि आपने इस मैजिक बुक को पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए ऐसा मत मानो कि जीवन में अनचाही चीज नहीं होगी। लाइफ तो जैसे चल रही है, साथ साथ हमारा सोचने का तरीका बदल रहा है इस बुक से। कोई प्रॉब्लम अभी लाइफ में आएगा ही नहीं ऐसा मत सोचो आप। हमारी तो कसौटी होने ही वाली है, चैलेंजेस तो आने वाले हैं जीवन में। मान लो तकलीफ आएगी, अनचाही चीजें भी होंगी, सब कुछ लाइफ है, तो लाइफ के साथ साथ चलने वाला, दिन है तो रात भी है। लेकिन उस वक्त हमें अलर्ट होके बहुत अवेयर रहना है, उस प्रॉब्लम में उलझ नहीं जाना है हम सबको। और मैं तो कहता हूँ कि जब भी जीवन में कोई अनचाही चीज हो, बल्कि तब तो खुश होना है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये अनचाही परिस्थिति आई है, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आई है, हमें स्ट्रोंग बनाने के लिए आई है, हमारी परीक्षा है ये। हम कृतज्ञता में पक्के बने, मजबूत बने, उसके लिए ऐसा हुआ है हमारे साथ। वापिस निगेटिव नहीं होना है हमें, कंप्लेंट नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं करना है। सब पहले दिमाग पे भार ले लिया, एकदम स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए, ऐसा नहीं करना है। उस वक्त हमें क्या करना है, हमें उस प्रॉब्लम में भी जो अच्छा हुआ उसे ढूंढना है, और ढूंढ के उसके लिए कृतज्ञ। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप उस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाएंगे और वो समस्या एकदम हवा होके उड़ जाएगी। आप देख सकते हैं उस चीज को। तो हम सबको मेरी रिक्वेस्ट है बहुत, ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे दिमाग में हम लगातार सुनते तो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में हमें इस बुक को कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है, कैसे उसको हमारी लाइफ में फायदा लेना है, लाभ लेना है। तो हम सबको अब से जब भी कोई अनचाही परिस्थिति हो तब याद करके कृतज्ञता ढूंढना है। ये बात को मैं याद रखना है। तो आप में से कितने लोग यहाँ पे मुझे अभी प्रोमिस दे रहे हैं कि जब भी कुछ अनचाहा होगा तब मैं याद करके कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने के लिए प्रयत्न करूंगा या प्रयत्न करूंगी। मैं चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, जो लोग यूट्यूब पे हैं वो भी लिखें। यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, क्या बात है। ये हमारा खुद के प्रति कमिटमेंट है। यहाँ लिख के आप मुझे नहीं बता रहे हैं, आप खुद को ही बता रहे हैं, ऐसा समझिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपके साथ ये वर्कशॉप साथ में कर रहे हैं तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी मैं कोई समस्या आने पे अपसेट हो जाऊं तब मुझे याद दिला देना कृतज्ञ होने के लिए। जैसे हम अपना बड़ी बना लेते हैं ना, वो हमें याद दिलाएगा यहाँ पे गलत जा रहा है तो, यहाँ पे गलत जा रही है तो। ऐसा उसका ऐसा ये नहीं देखें कि कंप्लेंट की तरह नहीं देखें, खाली याद दिलाने के लिए, अवेयर करने के लिए उसको हम देख सकते हैं। अब आगे ऑथर जो है हमें ओपरा विनफ्रे का एक कोट बताने जा रही है। ओपरा विनफ्रे ने कैसे कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बनाया, और उसको कृतज्ञता का हिस्सा तो बनाया, छोटी सी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होकर उन्होंने क्या पाया अपनी लाइफ में, और कैसे कृतज्ञता से उनके जीवन में हर जगह समृद्धि और अबंडेंस आया। उनका कोट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओपरा विनफ्रे क्या हस्ती है वो, जिससे आपको पता चले कि ओपरा विनफ्रे कौन है और उन्होंने जीवन में कितना कुछ अचीव किया है। वो पहले देखते हैं हम उसको, उसके बाद उनका हम कोट पढ़ेंगे तो ज्यादा गहराई से उसे हम समझ पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पीपीटी शेयर करें। उनकी अचीवमेंट जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये है कि उनका जो ओपरा विनफ्रे शो है वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाला शो है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ओपरा विनफ्रे पूरी दुनिया की पहली ब्लैक बिलियनियर महिला बनी है, और ये फोर्ब्स मैगजीन में उनका आया हुआ है इसके लिए। ये दुनिया की इस एरिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है ये। नेक्स्ट देखेंगे हम कि उनको
38 अवार्ड्स मिले हैं, और उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेशन बंद कर दिया, नहीं तब तक तो कितने 100 अवार्ड्स हो जाते उनके पास। 38 अवार्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम, उनकी ओ मैगजीन पूरी इंडस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप रही है वो मैगजीन जो। नेक्स्ट देखेंगे हम, ओपरा विनफ्रे अपने समय की सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जानी जाती थी। जिस टाइम पे बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो इनका ओपरा का उसमें बहुत बड़ा रोल था, इतनी पावरफुल व्यक्तित्व है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ओपरा एक सफल एक्ट्रेस थी और उसकी जो है खुद की हार्पो प्रोडक्शन करके खुद की कंपनी है उनकी, कितनी बड़ी बात।